से उसको ग्रहण कैसे करना है, आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताऊंगा। लेकिन कुछ भविष्यवाणियां जो प्रभु ने मुझे दी इस साल के लिए, मैं आपके बीच में उनको डिक्लेयर करूंगा। उसके बाद मैं आपके ऊपर इस साल के वचनों को डिक्लेयर करूंगा, अपने ऊपर भी, कि परमेश्वर हमें जयवंत की ओर ले चले। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर इस साल बहुत लोगों का न्याय भी करेगा। हालेलुया। बहुत सारी परेशानियों से परमेश्वर आपको न्याय करेगा, वो वचन के अनुसार आप सीखेंगे। आप भविष्यवाणी से हम शुरू करते हैं, रिकॉर्ड करना शुरू कर दो, क्योंकि मैं वो बात नहीं आपको बता रहा तो बिना रिकॉर्डिंग के, बिना चीजों के बता दी, ऑनलाइन नहीं डाली। ये ऑनलाइन चलेगा, प्रोग्राम चलता है, आपको मालूम होता है। कल को कोई ये ना बोले कि पास्टर ने अपनी मर्जी से बोल दिया, हुआ नहीं। पिछले साल भी भविष्यवाणी हुई थी, वो 100% पूरी हुई। और इस साल भी जो वचन के द्वारा आपको दिया जाएगा, परमेश्वर उसको 100% पूरा करेगा। क्योंकि जब प्रभु ने अपने लोगों को बचाना और छुड़ाना है, तो परमेश्वर फिर अपने लोगों को अपने ही लोगों के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। तो सबसे पहले भविष्यवाणी आप नोट कर लो, अगर आप कॉपी पेन के साथ आए ठीक है, अगर नहीं आए तो वचन जब डाल दिया जाएगा तो आप सुन लेना यूट्यूब के ऊपर से। जो सबसे पहले भविष्यवाणी प्रभु ने दी थी वो है पास्टरों के लिए। किसके लिए? पास्टरों ने क्या लिखा है कि जो पास्टर कलीसिया को ठीक से नहीं चलाएगा, उसकी कलीसिया परमेश्वर दूसरे को दे देगा। क्या होगा? अगर कोई पास्टर कलीसिया को ठीक से नहीं चलाएगा, उनकी केयर नहीं करेगा, कलीसिया के सुख दुख में उनके साथ खड़ा नहीं होगा, जब कलीसिया को अपने ही मतलब के लिए जो पास्टर इस्तेमाल करेगा, उसकी कलीसिया परमेश्वर उस पास्टर को देगा जो कलीसिया को परमेश्वर की ओर केंद्रित करेगा। मेरा मकसद आपको आपसे पैसा लेना नहीं है, मेरा मकसद आपको इस्तेमाल करना नहीं है। मेरा मकसद, प्रभु ने मुझे इसलिए खड़ा किया, ये मकसद है कि मैं वचन को सच्चाई के साथ परमेश्वर का आपके ऊपर डिक्लेयर करूं और आपको मैं ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के साथ, उसके प्यार के साथ मैं आपको जोड़ सकूं। हालेलुया। ताकि जब आप प्रभु से प्रार्थना करोगे, जब आप परमेश्वर से प्यार करोगे, उसका अनुग्रह आपके ऊपर होगा, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपके पांव के नीचे होगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा, अब वो कौन से लोग हैं, कैसे लोग हैं, वो उनके चिन्ह मैं आपको बता देता हूं। जो आपसे चिंगाई के लिए पैसे मांगते हैं, आप बोलेंगे ठीक है हम तो ठीक कर देंगे, दुष्ट आत्मा को निकाल देंगे, आपके घर आने का 10,000 रुपये लगेगा, दुष्ट आत्मा को निकालने का 5,000 रुपये लगेगा, खाना लगेगा, ये चीजें लगेंगी। अगर कोई ऐसा पास्टर आपके पास आसपास है जो पैसों के द्वारा चिंगाई को देता है, पैसों के साथ काम करता है कि पैसे दे दो मैं आपका ये काम प्रभु में कर देता हूं, समझ लेना आप भी वहां से निकलने वाले हो। जो लोग वहां पर है, परमेश्वर उनको भी उस चर्च में शिफ्ट करने वाला है, उस जगह परमेश्वर लोगों को लेकर आने वाला है जहां वो परमेश्वर का नाम पवित्रता के साथ ले सके। हालेलुया। देखो नए साल में परमेश्वर बड़े काम करता है, और ऐसा पिछले साल भी हुआ था। भविष्यवाणी जब हुई थी, हुआ था कि नहीं हुआ था? हालेलुया। कुछ लोग जानते हैं, उनको मालूम है, एक भी % भविष्यवाणी झूठी नहीं थी, 100% हुआ था। हालेलुया। फिर आता है दूसरे लोग, परमेश्वर ने बताया दूसरी भविष्यवाणी को, 4 भविष्यवाणी प्रभु ने दी है। दूसरा, जिन लोगों ने कलीसिया के अंदर, ये सिर्फ आपकी यहाँ की बात नहीं कर रहा, हमारे जो आसपास की कलीसियां हैं उनकी कलीसियाओं के बारे में भी परमेश्वर बात कर रहा है। परमेश्वर ने कहा जो लोग कलीसिया में इस साल, पहले मैं 2 नंबर वाली पढ़ता हूं, बाद में तो नीचे, जिन लोगों ने कलीसिया के अंदर या चर्च के अंदर, जिन लोगों ने कलीसिया को भड़काया या कलीसिया को अब मैं इसका मतलब समझाता हूं। होता क्या है, जब एक व्यक्ति प्रभु में चलता है, जब एक कलीसिया बढ़ती है, जब एक कलीसिया महिमा पाती है, तो आसपास वाले जो दूसरे कलीसिया के लोग होते हैं वो बोलते हैं कि इस कलीसिया का हम दौड़ कैसे करें, इस कलीसिया की हम बदनामी कैसे करें। तो वो क्या करते हैं, अपने लोगों को उस कलीसिया के अंदर भेज देते हैं, उनको पूरा वो लोग विश्वास बनाते हैं पास्टर हम आपके हैं, लेकिन वो हमारे होते नहीं। वो चर्च में गड़बड़ी करना शुरू करते हैं, चर्च के अंदर लोगों को भड़काना शुरू करते हैं। आपको भी शायद कईयों को फोन आए होंगे, ओ चरोड़ वाले पास्टर ने तो ये कह दिया, हम नहीं जा रहे वहां पे, आप ही मत जाना, मैं तो बेवकूफ हूं, तुम भी बन जाना। ऐसा मत करना, क्योंकि जो लोग परमेश्वर का चर्च को भड़काते हैं, आपको मिसगाइड करते हैं, उन लोगों को आप देखना इस साल, आने वाले 5 सालों के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं कितने साल,
आने वाले 5 साल के अंदर ये अपने घर से रेंट पर आने वाले। कहाँ आने वाले? मैंने दर्शन देखा है, मैंने लोगों को भी देखा है, उस भाई को भी देखा, उस बहन को भी मैंने देखा है, रेंट पर बाहर छत पे से नीचे कपड़े धोते हुए मैंने देखा है लोगों को रेंट पर आते हुए। इसलिए जब आप कलीसिया में आते, कोई आपको कोई भी चर्च के खिलाफ भड़काए, आप सीधा बोलना वो कलीसिया भी मुबारक, ये कलीसिया भी मुबारक, मैं जहां पर हूं मैं ठीक हूं, मैं ब्लेस हूं। ऐसा ना हो अगर आप बातों में आ गए तो आप ही रेंट पर चले जाओ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने साफ बोला है कि जो लोगों ने कलीसिया को भड़काया वे कहां पर आने वाले हैं? रेंट पर आने वाले हैं। मैंने खुद देखा है, ये परसों सुबह की बात है, दर्शन में मैंने चेहरे देखे लोगों, मैंने कौन कौन से रेंट पर आने वाले हैं। लेकिन अगर वो अपने आप को ठीक कर लेते हैं, परमेश्वर को आशीष दे। हालेलुया। तीसरे नंबर वाले लोग परमेश्वर ने, जो मेरे और आपके लिए मैं बताता हूं, परमेश्वर ने कहा जो लोग आत्मा को बचाने के लिए अपने बीज को बोएंगे और जो लोग बड़ी मीटिंग करवाएंगे वह बड़ी आशीष को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो इस साल का जो प्रभु ने मुझे दर्शन दिया वो ये 2025 आत्माओं को बचाने का साल है। कौन सा साल है? आत्मा को बचाने का साल, रूहों को बचाने का ये साल है। तो आपने क्या करना है? रूहों को बचाने के लिए आप इस दर्शन में कैसे शामिल हो सकते हैं, आप कैसे बड़ी बरकत को पा सकते हैं, आप इस दर्शन के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अगर आप बीज बो सकते हैं तो आप अपने आप को बोलें कि परमेश्वर मैं प्रार्थना से भी मदद करूंगा, मैं अपने पैसे से भी मदद करूंगा। फिर आप बोल सकते हैं कि परमेश्वर मैं पैसे से नहीं कर सकता, मैं प्रार्थना से नहीं कर सकता, लेकिन मैं उपवास करके परमेश्वर इस दर्शन में आपकी मदद कर सकता हूं, आपके दास की मदद कर सकता हूं, मैं इसके लिए उपवास करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। जो कुछ आप कर सकते हैं इस दर्शन के लिए, आत्मा को बचाने के लिए आप कर सकते हैं। बड़े आप साल में एक ही अपने घर में मीटिंग करवाओ, पूरे रिश्तेदारों को बुला के जन्मदिन करवा लो, अपनी बेटी का, अपने बेटे का सुसमाचार सबको फैला दो, चाहे एक ही मीटिंग करवाओ, साल में एक ही मीटिंग करवाओ अपने घर में, लेकिन वो इस तरीके से करवाओ कि वो लोग आपके सगे और आपके आस पड़ोस को जान सके कि जहां पर यीशु मसीह का सत्संग हो रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा है कि जो लोग ऐसा करेंगे वो बड़ा प्रतिफल पाएंगे, परमेश्वर से बड़ा प्रतिफल पाएंगे इस साल। तो आप अपने मन में ये रख लो, इस साल मैं विजिटिंग कम करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके पास नहीं आ रहा, आप रात को बुलाओ 12 बजे मैं तब भी आ जाता हूँ, आपको मालूम है, दिन को बुलाओ मैं तब भी आ जाता हूँ। आपकी प्रॉब्लम में मैं सदा आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि पास्टर साहब आप खाना खा लो हमारे घर में आके, तो उसके लिए शायद मैं आपको मना कर सकता हूँ कि मैं इस साल मैंने ये सोचा कि मैं ज्यादातर प्रार्थना और उपवास में रहूंगा। क्योंकि अगर मैं आत्मा में भरूंगा, अगर मैं उपवास करूंगा, अगर मैं प्रार्थना करूंगा, तभी तो उस अनुग्रह को जो परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं आपके ऊपर दे पाऊंगा, और अनुग्रह लेकर मैं और आपके ऊपर वो अनुग्रह को दे पाऊंगा। हालेलुया। अब चौथे नंबर, लास्ट नंबर की जो भविष्यवाणी है, ये लिखा है जो लोग आत्मा को बचाने के लिए क्या करेंगे? जो लोग आत्मा को बचाने के लिए अपने बीज को बोएंगे और जो लोग बड़ी मीटिंग को करवाएंगे वो बड़ी आशीष को पाएंगे। तीसरे नंबर पे हम आते हैं, अब ये लास्ट वाली, जो लोग कलीसिया में इस साल सेवा करेंगे। क्या करेंगे? सेवा करने का मतलब क्या होता है? सेवा का मतलब ये नहीं कि मैंने ड्यूटी ली है मैं तभी सेवा कर सकता हूं, नहीं। अगर आपके घर में झाड़ू लगाने वाला हो और सास बहू और ननद ये तीनों हो, तो ये एक दूसरे के साथ लड़ेंगे नहीं, तू लगा तू लगा तू लगा बोलते हैं कभी, अगर वो मैं तू हो जाती घर में। आप जैसे अपने घर को क्लीन करते हैं, साफ रखते हैं, जैसे आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, जहां पे आते हैं, अगर आपको मालूम है बाहर कोई गिलास गंदा पड़ा है, या बाहर गिलास कोई वेस्ट हो रहा है, चमचा कोई खराब हो रहा है, आप उसको उठाकर धोकर अंदर रख सकते हैं, वो आपकी सेवा है। हालेलुया। अगर आपको मालूम है कि बच्चा बाहर शरारतें कर रहा है, बाथरूम की टैंक और टूटियों के साथ वो कर रहा है, पानी छोड़ा हुआ है, तो आप बंद करके वहां से वापस आ सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा जो लोग कलीसिया में इस साल ईमानदारी के साथ सेवा करेंगे, परमेश्वर उनको बड़ा प्रतिफल देगा। हालेलुया।
जो इस साल अपनी जिम्मेदारी को, अपनी सेवा को, जब भी आप प्रभु के भवन में आते हैं, तो जब आप सेवा करेंगे, जब आप ये समझें कि मेरे घर से ज्यादा बरकत का कारण है मेरे लिए, जब इस घर का आप रखवाली करेंगे, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देंगे। हालेलुया, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देंगे। ये दो भविष्यवाणी बड़ी आशीष की है और दो भविष्यवाणी बहुत ही खतरनाक है। जो खतरनाक भविष्यवाणी हुई है पास्टरों के लिए कि जो ठीक से नहीं काम करेंगे, अपना कलीसिया के बीच में पैसों के लिए सेवा करेंगे, परमेश्वर उनको, उनकी कलीसिया को दूसरी जगह देने वाला है, उस जगह पे जहां परमेश्वर का वचन सही रीति से प्रचार हो रहा है। दूसरा, जो लोग कलीसिया के अंदर लोगों को भड़काते हैं फोन के द्वारा, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, कभी किसी की बातों में नहीं आना। आपने फोन करके सीधा चर्च में पूछना है कि अगर कोई ये मैटर हुआ है, ये सच है या झूठ है, उसका क्लेरिफाई हम करेंगे, लोग आपके साथ नहीं करेंगे। हमें कई बार मालूम नहीं होता तो पता नहीं क्या क्या होता रहता है। अभी मैं एक उदाहरण देकर आपको बताता हूँ हुआ क्या था। कईयों के मन में सवाल होंगे, उन सवालों को मैं डायरेक्टली नहीं कहूंगा, इनडायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या। पिछले दिनों में 4-5 महीने क्या हुआ कि किसी लड़के का फोन चर्च के फोन पर आने लग गया। जब चर्च में फोन आया, हमें पता चला कि ये किसकी लड़की का फोन आ रहा है, किस लड़के का फोन आया था, हमने अभी पता चला था, हमने उसे समझाया, भाई को, बहन को हमने समझाया कि भाई बात ठीक नहीं है। वो जैसे ही जहां से गए, उसने सारे कलीसिया को भड़का दिया। पास्टर जी ने मुझे ये बोला, बड़े गंदे शब्द बोले, पास्टर जी ने हमें बेविचारी बोला, हमें कंजर बोला, हमें ये बोला। मैंने सिर्फ ये बोला कि जहां पे बेविचार नहीं चलेगा, आओ या ना हो वो बात अलग है, लेकिन चर्च के अंदर अगर कोई पाप करते हो तो मैं पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पापी होकर आते हो, आप नशा करके आप आते हो, बिगड़े हुए आप आते हो, मैं प्रेयर करूंगा, लेकिन आप बोलते हो मैं आत्मा से भरा हुआ हूं, मैंने बपतिस्मा लिया हुआ है, और आप मसा आपका दाऊद वाला और काम आपके शाऊल वाले, बेविचार वाले, तो फिर वो चीज बर्दाश्त होगी। आपने देखा होगा धीरे धीरे लोगों को आपने स्टेज से उतरते देखा होगा। रीजन यही था, वो अपने काम को, बुरे कामों को या बेविचार को छोड़ना नहीं चाहते। हमने बोला अगर आप बेविचार नहीं छोड़ सकते तो फिर हम आपको उस पवित्र स्थान के ऊपर भी रखना नहीं चाहेंगे। इसलिए उनमें से बहुत सारे लोगों को मैंने ट्रबल करते हुए देखा। आप प्रेयर करना उन लोगों के लिए कि परमेश्वर उनको संभाले और परमेश्वर उनके ऊपर ध्यान रखे। हालेलुया। अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन डिटेल में चाहिए तो आप बाद में पूछ लेना क्या बात हुई। उनके चैट हमारे पास पड़े हैं, चर्च के लोगों से उन्होंने पैसे मांगे, लड़कों से पैसे मांगे, बड़ी गंदी हरकतें उन्होंने की हैं चर्च के अंदर। आप स्थिर रहें, आप किसी का विरोध ना करें, किसी की चुगली न करें। ये ऑनलाइन प्रोग्राम चलते हैं, आप किसी को मत बताएं पास्टर ने ये प्रचार किया। जिसने देखना होता है वो खुद देख लेगा। हालेलुया। इस साल मेरे और आपके लिए प्रभु ने हमें वर्ड ऑफ गॉड दिया है, जो वचन परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है कि परमेश्वर इस साल क्या करने जा रहा है मेरी और आपकी जिंदगी में, आप उसको समझ लेना। तो इस साल पहली बात, ये कौन सा साल है? आत्माओं को बचाने का। बोलो 2025 आत्माओं को बचाने का। तैयार है सभी आत्माओं को बचाने के लिए? रेडी है सभी? जो पूरे तैयार है वो पूरा बताओ। हालेलुया। मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, पर है दुनियावी, मैं गा नहीं सकता। झूठा ही सही है ना, हाथ उठा दो पर। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। आप हाथ खड़ा करोगे, प्रभु आपको हाथ को पकड़ेंगे। आप नहीं करना चाहते तब भी प्रभु आपकी बरकत के लिए आपको ले चलेगा, आत्मा को बचाने के लिए। हालेलुया। बच्चे को हम कई बार बोलते हैं चल आजा मेरे साथ घूमने चलते हैं, बच्चा बोलता है मैं नहीं जाना, मैं टॉफी खा रहा हूँ। लेकिन पिता के मन में कई बार होता है मैं टॉफी लिया तुझे बर्गर खिलाता हूँ, पर आप बताना नहीं चाहते कि मैं आपको बरकत की ओर लेके जा रहा हूँ। तो बच्चे को ख्याल रखते हैं टॉफी केक ही मेरे लिए काफी है। चिंता मत करो, मैं आपके हाथ को अब छुड़ा लो जितना मर्जी, मैं नहीं छोड़ूंगा, लेके चलूंगा बरकत की ओर, आपकी बरकत की ओर, आपकी आशीष की ओर, प्रभु में। हालेलुया। तो निकाले हम पेज नंबर 860 पेज नंबर, जसाया की पुस्तक, उसका 40 अध्याय, उसका 30 और 31 वचन जो प्रभु ने मुझे दिया इस साल मेरे और आपके लिए, हम इसको पढ़ेंगे।
निकाल लिया सभी ने? पेज नंबर 860, 40 अध्याय, उसका 30 और 31 वचन। ठीक है, हम पढ़ते इस वचन को, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, अपने ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने कहा, तरुण तो थकते और श्रमित होते जाते हैं और जवान ठोकर खाते हैं। इसको आपने ध्यान से सुना, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ। परमेश्वर का जो ज्यादा तोड़ने वाले लोग हैं, चाहे वो जवान क्यों ना होंगे, परमेश्वर ने कहा अगर वो मेरे बिना चलते हैं, मेरी उपस्थिति के बिना चलते हैं, अगर वो बिना प्रार्थना के चलते हैं, बिना उपवास के चलते हैं, या अपनी मनमर्जी से चलते हैं, चर्च की गाइडलाइन से नहीं चलते, परमेश्वर ने कहा वो थक जाएंगे, वो हार जाएंगे, वो शर्मिंदा होंगे, शर्मित होंगे। परंतु जो लोग, हम पढ़ेंगे अगले वचन को, परंतु वह शर्मित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, गिर भी जाएंगे लोग, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। सब बोले आमीन। आमीन। आप जितने चर्च के साथ हैं, आप जितने प्रार्थना में हैं, आप जितनों ने आप आशा लगाए रखी है कि परमेश्वर मुझे इस साल यहाँ से ब्लेस करेगा, आप शर्मित ना होंगे, आप शर्मिंदा ना होंगे, आप नया बल पाएंगे और खुदावंद आपको बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप नहीं थकोगे, आपका जादू टोना करने वाला आपके ऊपर थक जाएगा, आपको गिराने वाला थक जाएगा, आपको शर्मिंदा करने वाला थक जाएगा, लेकिन आपकी बरकतें नहीं रुकेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका पिछगेरी नहीं रुकेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका छुटकारा नहीं रुकेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा, क्योंकि उसने साफ बोला है, परंतु जो यहोवा की बात जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। सब बोले आमीन। आमीन। आप नया बल पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वह उकाबों के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। सब बड़े आमीन। आप दौड़ोगे, आप चलोगे, आप उड़ोगे, आप थकोगे नहीं, शर्मिंदा नहीं होंगे। आपका विरोधी आपके ऊपर केस लगाने वाला, आपकी बीमारी जो आपको तंग कर रही है, आपके केस जो बड़े आप डिस्टर्बनेस हो, वो लोग शर्मिंदा होंगे, शैतान शर्मिंदा होगा, जादू टोना शर्मिंदा होगा। लेकिन परमेश्वर का आप जितना खुदावंद की ओर बढ़ेंगे, आप जितना परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे, आप जितना प्रार्थना में बढ़ेंगे, उपवास पर बढ़ेंगे, रूहों को आप बचाएंगे। साल रूहों को बचाने के लिए आप इस चर्च की, मेरे दर्शक की, जो प्रभु ने मुझ पे अनुग्रह किया, आप मेरे साथ जुड़ेंगे। बाइबल कहती है आप फलते जाओगे, आप दौड़ते जाओगे, आप कमजोर नहीं होगे, आप बीमार नहीं होगे। परमेश्वर नए दौड़ने की और उड़ने की ताकत आपको देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। 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 आमीन छोटा होता है, आमीन बड़ा बोला करो। जब बारी आती है कि मैं दौड़ूंगा, मैं लंबा चलूंगा, तो लंबा चलने का मतलब है कि मैं लंबा जीऊंगा। लंबा तभी दौड़ पाऊंगा अगर मैं लंबा जीऊंगा। तो लंबा जीने का मतलब परमेश्वर कह रहा है तुम दौड़ोगे और थकोगे नहीं, जिसका मतलब यस और आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप नहीं थकोगे। थक जाएंगे आपकी चुगली करने वाले, रेंट पे आने वाले, वो शर्मिंदा होने वाले, वो चर्च को तोड़ने वाले। मैं देखा है, मैंने कपड़े धोते दूसरे के घरों में उनको, लेकिन आप नए घरों में गए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप अपने घरों में होंगे, कमरा है तो दूसरे की तैयारी कर लो, अगर नहीं है तो बनाने की तैयारी कर लो, अगर नीचे पूरा फुल है तो ऊपर की तैयारी कर लो। आप थकोगे नहीं, आप बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। अगर ये मेरी ओर से होगा तो फेल हो जाएगा, अगर ये परमेश्वर की ओर से था पिछले साल तो पूरा हुआ, अगर ये परमेश्वर की ओर से है इस साल पूरा होगा। आज से शुरू होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज से शुरू होगा, क्योंकि आपने ग्रहण कर लिया। जब इसके ऊपर प्रेयर होगी, परमेश्वर आपको और बढ़ाता जाएगा, प्रभु और आपको आशीष देता जाएगा। लेकिन आप दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, शर्मिंदा ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आप चलेंगे, दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, आप बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये साल है आपके लिए दौड़ने का, ये साल है आपका उड़ने का, ये साल है आपका बरकत पाने का, ये साल है राज्य करने का। अपनी गरीबी के ऊपर, अपनी बीमारी के ऊपर, अपने हालातों के ऊपर इस साल परमेश्वर आपको राज्य करने के लिए खड़ा करेगा। मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। तैयार है सभी दौड़ने के लिए? हाँ जी। रेडी है? हाँ जी। हंसी की बात करो भाई, हाँ जी। उठकर अभी दौड़ना मत शुरू कर देना। हालेलुया। हालेलुया। दौड़ने का मतलब कि आप अपनी आशीषों में बढ़ने के लिए जा रहे हैं। शर्मिंदा ना होंगे, मतलब विरोधी आपको जितना मर्जी गिराने का कोशिश कर ले, आपका भाई आपकी जमीन बोलता है मैंने ये कमरा लेना ही लेना है, वो बोलेगा मेरा भी लेने में अलग चला जाता हूं। आप शर्मिंदा नहीं होंगे, आप पाएंगे, यीशु के नाम में पाएंगे। आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको उड़ाएगा, इतना उड़ाएगा जैसे लोग सूर्य को देख नहीं सकते, आपको भी वो देख नहीं पाएंगे। उनकी आंखें धुंधली हो जाएंगी जब आपकी बरकतों को देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा हम पढ़ेंगे, एक और वचन को हम पढ़ेंगे, रोमियो उसका 8 अध्याय, पेज नंबर 216 नए नियम के अंदर। ये भी नए साल के ऊपर है जो प्रभु ने मुझे दिया। रोमियो 8 अध्याय उसका 18 वचन, पेज नंबर 216, जहां पर लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। सब बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन को कितने लोगों ने पढ़ा था पहले? सच बोलना कोई बात नहीं, हम प्रभु की हुजूरी में पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन आज हमने सुना है। अगर आप नहीं जानते इस वचन को तो आज जान ले कि परमेश्वर ने साफ कहा, लिखा, पौलुस कहता है, परमेश्वर का दास कहता है मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश, क्या है? इस समय के दुख और क्लेश सबके पास होते, आते कि नहीं आते? क्लेश से होकर आप जाते हो, दुख से भी आप होकर जाते हो, परेशानियों से होकर आप जाते हैं। अगर ये है क्या दुख और क्लेश? बोलना आसान है, एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। क्या है ये? कई को होता है जी मैं इस साल पढ़कर मैं एक टेस्ट दूंगा, मैं जॉब पे चला जाऊंगा, लेकिन क्या होता है कई बार उसका ITI कंप्लीट नहीं होता, उसका टेस्ट कंप्लीट नहीं होता, उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती, उसकी रिक्वायरमेंट लग जाती है और कुछ ना कुछ उसकी पैसे के कारण आगे बढ़ नहीं पाता, तो उसके लिए दुख बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? दुख बढ़ जाता है। जब दुख बन जाता है तो बच्चे कई बार लड़ते हैं माता पिता के साथ, पत्नी कई बार लड़ती है, हस्बैंड एक दूसरे में बात करते हैं, तो वो कई बार वो चीजें क्लेश बन जाती है। फिर दुख क्या बन गया? क्लेश बन जाता है। फिर आपने समझना है, कोई भी स्टेप एकदम से नहीं होता, क्लेश एकदम से नहीं बनता, धीरे धीरे कुछ चीजों से होना। कैसे? सब्जी बनाई जी, क्या बनाया जी? मटर पनीर बना लिया, लेकिन उसमें मिर्चें डाल दी। घर में माहौल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन मिर्चों ने तो मिर्चों वाला माहौल बना दिया, क्लेश लगा दिया। बड़े सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर वो थोड़ा सा दुख, जीव का थोड़ा सा स्वाद बिगड़ने का, दुख होने के कारण वो क्लेश बन गया। मुझे तो खाना बनाने नहीं आता, ये वो अगले पिछले सारा कुछ चल जाता है। ठीक है, दुख और क्लेश इस टाइम के, चाहे वो बीमारी का हो, केस का हो, किसी भी चीज का हो। पौलुस कहता है कि हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, आप इस बात को समझ लो कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। सब बोले आमीन। पौलुस कहता है कि जो महिमा मुझ पर आप पर आने वाली है, जो अनुग्रह मुझ पर और आप पर आने वाला है, जो बरकत मुझ पर और आप पर आने वाली है, जो आशीष परमेश्वर मुझको और आपको देने वाला है, ये दुख आपको उस समय नजर भी नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। अगर किसी का बच्चा नौकरी पर नहीं लगा, जब वो नौकरी पर लग जाएगा तो वो ये भूल जाएगा कि मैं कितना रोया हूं, ये नौकरी पर लग चुका है। वो रोना उसका भूल जाएगा। जब एक प्रेग्नेंट लेडी जब प्रेग्नेंट होती है, डिलीवरी के टाइम पर होती है, तो बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा उसे होती है उस बॉडी में। लेकिन जैसे बच्चा डिलीवर हो जाता है, बच्चे को वो देखती है, वो सारा दर्द बाइबल कहती है वो अपना भूल जाती है। क्यों? रीजन, कारण, क्योंकि उस आशीष को जो उसके पेट में होती है वो अपने हाथ में उठा लेती है। पौलुस भी कहता है मैंने और आपने जो दुख उठाए थे, मैंने जो क्लेश उठाए थे, कहते हैं हम हो सकता है इस टाइम ना समझ पा रहे ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इस साल जो राज्य करने का साल है, जब परमेश्वर आपको आशीष देगा कि नए घर की, जब परमेश्वर आपको आशीष देगा कि नई नौकरी की, जब परमेश्वर आशीष देगा आपके बच्चों के एक अच्छे रिश्ते की, जब परमेश्वर आशीष देगा आपको एक अच्छी सेहत की, आप भूल जाएंगे कि आप कभी दुख में भी थे। आमीन। आमीन बोल दिया करो, बरकत ले लिया करो आप आमीन बोल के। आप भूल जाएंगे आप दुख में थे, आप भूल जाओगे आप क्लेश में थे, आप भूल जाओगे मैं गरीबी में था। गरीबी एक श्राप, एक बंधन है। मैं आपको सलाह देता हूं, अगर आप गरीबी में है, बंधन में, ज्यादा से ज्यादा अपने बीज को बोया करो, अपने 10वें हिस्से को बोया करो, ताकि वो श्राप टूटे।
बाकी आपकी मर्जी। हालेलुया। तो बाइबल कहती है जब प्रभु हमें आशीष देगा, जब प्रभु हमें बरकत देगा, हम पुरानी बातें भूल जाएंगे, हम अपने विरोधी को भी भूल जाएंगे, अपने सताने वाले को भी भूल जाएंगे, हमें जो भड़काने वाले, हमें जो तंग करने वाले, हम उसको भी भूल जाएंगे। क्योंकि शादी वाले दिन को ये नहीं कहता वो इसने मुझे थप्पड़ मारा था, मैं पहले बार शादी में जाऊंगा, पहले मैं इसके साथ पूरा काम करके जाऊं। उसमें वो कहता है सब छोड़ो, पहले हम क्या करते हैं, अपनी खुशियों को मनाते हैं। आप ऐसे बढ़ जाओगे, छोड़ो दुनिया को, हम प्रभु के अनुग्रह में बढ़ेंगे, हम प्रभु की आशीष में बढ़ेंगे, हम प्रभु की दया में बढ़ेंगे, हम प्रभु की सेवा में बढ़ेंगे। और बाइबल कहती है आप अपने सारे दुख को भूल जाओगे, एक आनंद परमेश्वर आपको देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये साल बड़ा एक आनंद परमेश्वर आपको देगा। देगा। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, यशाया जहां पहले थे वहीं पर 43 अध्याय, पेज नंबर 863। तरकारी अध्याय यशाया पेज नंबर 863, यशाया तरकारी अध्याय उसका 19 वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। 19 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, सब बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है, देखो मैं नहीं एक नई बात करता हूँ। आप ध्यान से सुनना, मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, एक नई बात कर रहा हूँ। क्यों मैं नई बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिसकी शुरुआत बाइबल कहती है, जिसकी शुरुआत मकान बनाने की चट्टान के ऊपर होती है, चाहे नींव पर होती है, पत्थर के ऊपर होती है, उसका मकान कभी हिलता नहीं है, वो नहीं बैठती नहीं है, जब वो घर गिरता नहीं है। लेकिन जिसने ऐसे ही जमीन पर अपना घर बनाना शुरू कर दिया तो क्या होगा, बारिश तो छोड़ो, थोड़ी बहुत फंड भी चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो मैं नई बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि हम नए साल की शुरुआत में आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए, इस साल पक्की होनी चाहिए कि आपको करना क्या है, प्रभु में आपको कैसे बढ़ना है, परमेश्वर इस साल आपकी जिंदगी में क्या करने वाला है। तो आपने इस साल क्या करना है, इस साल बोले ये साल है रूहों को बचाने का, ये साल है रूहों को बचाने में, और बोलो और राज्य का, राज्य का, क्या करने का, राज्य का। राज्य। हमारा राज्य जहाँ का नहीं है, हमारा राज्य धरती का नहीं है, हमारा राज्य का, यीशु ने कहा मेरा राज्य धरती का नहीं है। मैं कोई धर्म बनाने नहीं आया, मैं आर्मी बनाने नहीं आया, मैं अपने धर्म को बढ़ाऊंगा दुनिया में, ये नहीं आया। यीशु ने कहा मेरा राज्य धरती का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग में है। हम राज्य करेंगे, जितने लोग पाप में हैं, नशे में, बीमारी में, कष्टों में हैं, रूहों को बचाएंगे और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे, आत्मा को स्वर्ग में लेकर जाएंगे। सब बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए हम काम करेंगे, उसके राज्य में हम राज्य करेंगे, फिर सोने दिए सड़काते असी चलेंगे। हालेलुया। टेंशन ना लिया करो, एक मुंदरी वास्ते तरसे ना करो, बालियां वास्ते तरसे ना करो, बाइबल चलेगा सोने की सड़कों के ऊपर चलेंगे। हालेलुया। कौन सी सड़कें होंगी हमारी, इतना तो लुका ही टूटी आ रही दोस्त, 5 साल की गारंटी देती है, सही साल ही कर दे, लेकिन सोने की सड़कें बाइबल कहती है वो ना टूटेंगी ना फीकी होंगी, वो नई ताजी रहेगी, परमेश्वर की फायर वहां पे होगी, गंदगी नाम की कोई चीज वहां पे नहीं होगी, यीशु के साथ हम राज्य करेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे हम, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि नई बात मैं आपसे करता हूं। पौलुस भी कहता है मैंने तुम्हारी बात एक ऐसे व्यक्ति से चला दी है, कहता है तुम्हारी बात मैंने आप सबकी, पौलुस कहता है मैंने एक ऐसे व्यक्ति से चला दी है, कर दी है मैंने, जो हम एक बड़ी महिमा में लेकर जाने वाला है। हालेलुया। कहां पे लेकर जाने वाला है परमेश्वर, हमें एक बड़ी महिमा के अंदर लेकर जाने वाला है। जहां यशायाह क्या बोलता है, कहता है मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी। सब बोलो आमीन। अभी का मतलब इसी साल प्रकट हुआ, इसी साल मैं भी देखूंगा, आप भी देखोगे, कोई नहीं मरेगा हमारे बीच में, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। सब लंबा जियोगे यीशु मसीह के नाम में, बस पाप मत करना, नहीं तो मेरी भविष्यवाणी झूठी हो जाएगी। हालेलुया। पवित्रता में रहोगे, बाइबल कहती है लंबा जियोगे, परमेश्वर लंबी आयु आपको देगा। कहता है वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? परमेश्वर कहता है अनजान रहोगे, यशायाह कहता है नहीं, परमेश्वर हम अनजान नहीं रहना चाहते, हम उसको जानना चाहते हैं परमेश्वर।
कहता है मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल यानी कि जहां पे पानी नहीं है उस देश में नदियां बहाऊंगा। सब बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए हमारा मार्ग चाहे जितना मर्जी जंगली हो, जितना मर्जी कांटों भरा हो, दुखों भरा हो, क्लेश भरा हो, परमेश्वर कहता है मैं एक ऐसा मार्ग बनाऊंगा जहां पानी की एक बूंद नहीं है। परमेश्वर कहता है वहां ही मैं आपके लिए नदियां बहा दूंगा उस निर्जल भूमि में। आमीन। आमीन बोला करो। आमीन। सही जंगल। कोई नहीं चाहता बरकत आए? आपको सब सूखा सूखा लग रहा है? मेरी तो जमीन मेरे पड़ोसी ने कब्जे में की, मैं घर कैसे बनाऊं? मेरे बच्चे की तो अभी आईटीआई पूरी नहीं हुई, वो नौकरी कैसे लगेगा? मेरे बच्चों के रिश्ते अभी तो पता भी नहीं है, शादी कैसे होगी? फाइनेंस नहीं हमारे पास, कैसे होगा? बोलो निर्जल भूमि में मेरे लिए रास्ता खुलेगा। आमीन। आमीन बोल दियो। आमीन। निर्जल भूमि में बोलो मेरे लिए रास्ता खुलेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुलेगा क्योंकि उसने कहा कि अभी प्रकट होगी, इसी साल प्रकट होगी। परमेश्वर इसी साल करेगा और ऐसा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। जब लोगों ने गड़बड़ी की है ना वो देखेंगे आपको और बोलेंगे चलो ले चलो सब हौली हौली गल कराओ साडी भी चर्च दे ना। हालेलुया। ये प्रभु का भवन है जहाँ पे कोई भी कभी भी आपको पूछने की जरूरत नहीं है। हाथ फोन करके इसलिए पूछना कि हम घर में होके बचंद्रा मारा होता है चर्च में। आप कभी भी जहाँ पर आकर प्रेयर कर सकते हैं। आपको खाने की कोई चिंता नहीं, चाय पानी की रहने की आपको कोई भी चिंता नहीं है। जब भी आपको लगे कि मैं चर्च में जाकर प्रेयर करना चाहता हूँ, प्रेयर करनी चाहती हूँ, आप फोन करके आ जाएं, मैं आपको घर क्लास से लेकर आ जाऊंगा कि आप जहाँ पे टाइम परमेश्वर की उपस्थिति में बिता सकते हैं अकेले में भी। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए मैं ये विश्वास करता हूँ इस नए साल में निर्जल भूमि में जहां हमें लगता है सब रास्ते बंद हैं, आज साल लगता है कुछ नहीं होने वाला, परमेश्वर ने कहा इसी साल होगा वो। इसी साल मार्ग खुलेगा आपके लिए। इसी साल जो रास्ते बंद हैं सभी जहां पानी की उम्मीद तक नहीं है, बाइबल कहती है पानी का एक गिलास नहीं, सोते निकलेंगे, नदियां निकलेंगी आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। नया साल प्रकट करेगा परमेश्वर, इस रीति से प्रकट करेगा। आप अपनी बरकत को हाथों में लेके घूमोगे, टेस्टमनी लेकर घूमे, गवाहियां देते फिरोगे कि देखो मेरे परमेश्वर ने मुझे आशीष किया है। हालेलुया। 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 सब लोग आशीष पाना चाहते हैं? हाँ जी। प्रभु सबको देगा। आमीन। क्योंकि वो ऐसा पिता है। भले हम जब बच्चे छोटे होते हैं, चाहे बच्चों के कपड़े गंदे हों, चाहे उसका नोजी आ रहा हो, मुंह ना धोया हो, तब भी माता और पिता उसको उठा के उसको चूमना शुरू कर देते हैं। मैं और आप हम जितनी भी गलतियां करें, हम जितना भी प्रभु से दूर हो जाए, लेकिन हम संगति में हैं, उसके अनुग्रह में हैं। हम एक चर्च जीवे चर्च के जब हम हिस्सा बनते हैं, अनुग्रह के अंदर हम चलते हैं, चाहे आपसे कितनी भी गलती हो जाए, मैं आपसे वायदा करता हूँ और आपके लिए मैं प्रेयर करता हूँ, प्रभु आपको माफ भी करेंगे, वो आपको गले से भी लगाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर प्रभु के पास हैं तो, अगर आप कहीं और हैं तो ऐसा नहीं होगा। अगर प्रभु की उपस्थिति में आप गलती भी करेंगे, प्रभु आपको माफ भी करेंगे और प्रभु ऊंचा भी करेंगे। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह बाइबल कहती है वो दोष लगाने नहीं आया, वो शर्मिंदा करने नहीं आया, वो हमें छोटा करने नहीं आया। बाइबल कहती है वो हम पर अनुग्रह और अनुग्रह करने के लिए आया, हम पर दया और दया करने के लिए आया, वो हमें बरकत के ऊपर बरकत देने के लिए आया, वो हमें बीमारियों से छुड़ाने के लिए आया, हमें पापों से माफ करने के लिए आया, हमारे विरोधी जादू टोना करने वाले शैतान को, अंधकार की शक्तियों को, हमारी जिंदगी से वो शैतानी चीजों को शर्मिंदा करने के लिए आया। हालेलुया। हालेलुया। हमारी लड़ाई किसी लघु और मां से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है, जाति से नहीं है, लोगों से नहीं है। हमारी लड़ाई उन अंधकार की शक्तियों से, उस नशे से, उस बीमारी से, उस रोग से, उन लड़ाइयों से जो हम चाहते नहीं हमारे साथ हो, लेकिन वो हो जाता है। हम ऐसे इस साल प्रेयर करें, ऐसी फायर परमेश्वर से लें, वो चीजें हमारी जिंदगी से खत्म हो जाए और परमेश्वर की महिमा मुझ पर और आप पर सदा इस साल नजर आती देखें हम परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी मुझ पर और आप पर। एक और वचन हम पढ़ेंगे, आप इस वचन का भी ध्यान रखें। मैं आपको चेतावनी भी देना चाहता हूँ आज के वचन के साथ। जैसे ये बरकत राज्य करने वाला ये साल है हमारे लिए, रूहों को बचाने वाला साल है हमारे लिए, इसके बीच में शैतान आपको तंग करेगा, वो आपको विश्वास को घटाएगा। वो आप हमेशा याद रखें
कि यीशु मसीह का सगा चेला यहूदा इस्करियोती, जिसको यीशु मसीह के बाद पदवी मिलने वाली थी, जो लीडर बनने वाला था, जो सबसे मुख्य था, शैतान ने उसी के अंदर कार्य किया और यीशु को पकड़वा दिया। यो पतरस को भी जो दलेर था, जो काम करने वाला था, शैतान ने उसके अंदर काम किया, उसको भी गिराने की कोशिश की। शैतान आपको भी गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन यहूदा की तरह मत बनना। अगर कोई आपको गिरा दे, अगर कोई फोन करके बोले मैं नहीं जाना, तो भी मत जाना, उसने ये बोल के उसने ये कर दिया, कोई बात नहीं, कुछ मत बोलना। यहूदा मारा गया, फांसी ली, सुसाइड किया, उसका कोई हल नहीं हुआ बाइबल में, वो खत्म हो गया अपनी लाइफ में। लेकिन पतरस कहता है, पतरस थोड़ी देर घूमता फिरता और कहता है नहीं मैंने गलत किया, मैं शैतान के बहकावे में आ गया, मैं बातों में आ गया। वो वापस आता है और यीशु से कहता है प्रभु मुझे माफ कर। और बाइबल कहती है 3000 लोगों को उसने एक ही दिन बपतिस्मा दिया। रिकॉर्ड तोड़े आज तक बाइबल में, रिकॉर्ड उसका। गलती दोनों ने की, लेकिन एक गलती करके वापस आ गया और एक गलती करके वापस नहीं आया। अब ऐसा भी नहीं हो सकता, आप सीख ले आप कि आपने गलती जहां पे की हो, माफी आप दूसरी जगह मांगे। पतरस और यहूदा ने कहां पे गलती की थी? दोनों ने एक ही जगह पे, यीशु के साथ। अब यहूदा को भी चाहिए था कि यीशु के पास आके माफी मांगे, और पतरस को भी चाहिए था यीशु के पास आके माफी मांगे। बाइबल कहती है यहूदा पछताया। मालूम है आपको, यहूदा पछताया कि मैंने गलती की है। जो 30 सिक्के उसने लिए थे, बाइबल कहती है वो 30 सिक्के उसने लिए और दोबारा वापस से वो फरीसियों सदूकियों को देने चला गया। कहता है ये लो अपने पैसे, 30 सिक्के, मैंने यीशु मसीह को, वो निर्दोष है, मैंने उसको पकड़वाया, प्रभु मुझे माफ करे। वहां पे कहता है वो प्रभु मुझे माफ करे, लेकिन जिसके साथ गलती की, जिसके साथ धोखा किया यीशु मसीह के साथ, उससे माफी नहीं मांगी। पछताया जरूर, यीशु के पास वो वापस नहीं आया, इसलिए बाइबल कहते हैं वो मारा गया। उसने खुदकुशी की, शैतान उसके अंदर ही रहा, क्योंकि जहां उसको माफी मांगनी थी उसने वहां माफी नहीं मांगी, और जहां माफी नहीं मांगनी थी वहां पे जाकर उसने माफी मांगी। इसलिए उसकी माफी जो है एक्सेप्टेड नहीं हुई, उसकी माफी ग्रहण नहीं की गई। लेकिन ये पतरस इस बात में चालाक निकला, पतरस आत्मिक निकला, उसे मालूम था मुझे माफी इन लोगों से नहीं मांगनी जिनसे मैंने कहा मैं नहीं यीशु मसीह को जानता, सौ लगे मैं जानता कि यीशु मसीह को। उसने किसी सिपाही से माफी नहीं मांगी, किसी पड़ोसी से माफी, आंगन के लोगों से माफी नहीं मांगी। वो घूम फिर के सीधा यीशु मसीह के पास आकर कहता है मुझे, और यीशु या मुर्दों में से जी उठता है। यीशु क्या बोलता है? जाओ पतरस को बोलो मैं मुर्दों में से जी उठा। यीशु भी पतरस की ओर ध्यान देता है, क्योंकि प्रभु को मालूम था शैतान ने इसे शर्मिंदा किया है, प्रभु को मालूम था शैतान ने इसको गिराया है। इसलिए प्रभु ने पतरस का नाम इसलिए दिया कि हे पतरस, तू ये मत सोचना मैं तुझसे प्यार कब करता हूं, तू ये मत सोचना मैंने तुझे माफ नहीं किया, तू ये मत सोचना कि पास्टर तुझसे नाराज है। मैं बोलता हूं आ जाओ, परमेश्वर आपको और मुझे पतरस की तरह इस्तेमाल करेंगे इस साल। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर। उस लास्ट टाइम को पढ़ेंगे हम, उसके बाद हम प्रभु भोज में जाएंगे, और फिर आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट रखा है जो साल में एक बार होगा, हर साल आपके लिए होगा। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री, पेज नंबर 312, नए नियम में, बाइबल के लास्ट तक, पेज नंबर 312, इब्रानियों की पत्री, उसका 10 अध्याय, उसका 30 और 31 वचन हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 312, 10 अध्याय इब्रानियों की पत्री, 10 अध्याय, उसका 30 और 31 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, जहां पे क्या लिखा हुआ है। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, हम परमेश्वर को जानते हैं जिसने कहा। क्या कहा परमेश्वर ने? जहां पे लिखा पलटा लेना मेरा काम है, सब बोलो आमीन। आमीन। क्या कहा परमेश्वर ने? पलटा लेना मेरा काम। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं, आपने लड़ाई नहीं करनी, विरोधी को जवाब नहीं देना आपने। जिन लोगों ने जहां पे गलतियां की, पैसे मांगे, मैंने नहीं पूछा उनसे तुम लोगों ने पैसे मांगे, मैं चुप हूं, साइलेंट हो गई, कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि परमेश्वर ने कहा पलटा लेना पास्टर तेरा काम नहीं है, मेरे दास तेरा काम पलटा लेना आपका भी काम। परमेश्वर ने कहा मैं पलटा लूंगा। उसका पलटा मालूम क्या था? मैंने
खुद अपनी आंखों से खुद दर्शन में मैंने रेंट पे देखा उनको, अपना घर होते हुए रेंट पे। जब परमेश्वर काम करता है ना, अद्भुत तरीके से काम करता है। इसलिए कुछ मत बोलना, किसी को कुछ मत बोलना, अपनी बरकत की ओर ध्यान दो, अपनी आशीष की ओर ध्यान दो। कोई आपको बोलता है कि आप बड़ा झूठे हो, बोलो प्रभु आपको माफ करे, प्रभु आपके ऊपर दया करे। कोई आपको बोलता है ये बंदा किसी काम का नहीं, ये सिस्टर तो लड़ती रहती, चुगली करती रहती, बोलो उसको प्रभु तुझे माफ करे, प्रभु तुझ पे दया करे। क्योंकि आपका पलटा लेना आपका काम नहीं है, आपका पलटा लेना परमेश्वर का। जब परमेश्वर आपका पलटा लेगा, जब परमेश्वर आपका न्याय करेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप रूहों को बचा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप सुसमाचार के लिए अपने इतनी मेहनत का पैसा खून पसीने का बहाया हुआ जब आप चर्च में बोते हो, जब प्रभु आपकी मेहनत को, आपके पैसे को जब परमेश्वर देखता है, और जो लोग आपकी निंदा करते हैं, परमेश्वर कहता है रुक जाओ जरा, अब मैं अपने लोगों को आशीष भी दूंगा और अब मैं अपने लोगों का पलटा भी लूंगा। परमेश्वर कहते हैं हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने यहाँ पर, कहता है क्योंकि हम इसे जानते हैं जिसने कहा है, मैं और आप जानते हैं जिसने कहा। किसने कहा, बोलो यीशु ने कहा। नेम में किसने कहा, यीशु ने कहा। क्या कहा यीशु ने, लिखा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। उन्होंने तो आपको बदला दे दिया, आपकी निंदा करके, आपकी बेइज्जती करके, आपको भड़का के, आपके बच्चों की सेवा हटाकर, आपको भी शर्मिंदा कर कर। परमेश्वर कहता है खड़े रहना, अड़े रहना, मैं इसका भी बदला दूंगा। जिन्होंने किया है मैं उसको अच्छे से बदला दूंगा, अच्छे से परमेश्वर पलटा लेगा, ऐसा पलटा लेगा आप देखोगे सब। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पलटा लेगा और बदला भी दूंगा, परमेश्वर ने कहा। और फिर ये कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। सब बोलो आमीन। आमीन। बात कोई भी हो, झूठा केस हो, लड़ाई हो, जमीन का केस हो, मैरिज लाइफ का केस हो, बच्चों का केस हो, मैटर कोई भी आपकी लाइफ का क्यों ना हो, बाइबल में लिखा है यीशु ने कहा मैं आपका न्याय। इस आयत को लिख लेना, आज नोट कर लेना। कितनी आयत है ये, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 31 और 31 वचन। परमेश्वर बोलो मेरा न्याय करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी प्रार्थना करूंगा आपके लिए, परमेश्वर आपका भी न्याय करे और परमेश्वर मेरा भी न्याय करे। मेरे न्याय का मतलब ये कि प्रभु मुझसे बात करे, अगर मैंने से कहीं में किसी रीति से कोई चूक कर दी है, इस साल में उसे और अच्छा कर पाऊं। हालेलुया। क्योंकि जब इस सेवकाई की शुरुआत हुई तो पहले हमारे पास बहुत चटाइयां होती थी, वो भी लोग थे जो ठंडी चटाइयों में बैठते थे। फिर और सेवा बढ़ी, फिर ये वाली दरियां आई, थोड़ा और आसान काम हुआ। ये सिस्टर जानते हो उस चीज को, आगे बढ़े। फिर और आसान हुआ, इस साल परमेश्वर ने और आसान कर दिया, हमने सबको गद्दे दे दिए। हालेलुया। इसका मतलब मैं भी कहता हूँ परमेश्वर मेरा न्याय करने का मतलब होता है कि परमेश्वर जब आपके लोग सेवा करते हैं, जब परमेश्वर चर्च में लोग बोलते हैं, मैं कहता हूँ परमेश्वर जो लोग चर्च के अंदर बड़े सीरियस बच्चे आते हैं, परमेश्वर कोई भूखा ना जाए, इनको रहने बहने की कोई चीज की कमी ना हो, परमेश्वर मेरा न्याय करते कहते ये ले, इस साल तू ये ले ले, इस साल तू ये ले ले, इस साल तू ये ले ले। हालेलुया। तो कितनी बरकतें हैं 4 साल के अंदर। मैं कहता हूँ आप अपने आसपास 20 साल वाली चर्च चले जाओ, आपको किसी भी चर्च के अंदर ये 1 लाख रुपए वाला साउंड नहीं मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ। ढूंढ लो जाके, किराए पे होगा, अपना नहीं होगा, लेकिन हमारा अपना है। इसका मतलब क्या है, प्रभु हमारा क्या करते हैं, न्याय करते हैं, ब्लेस करकर, छुटकारा देकर, शर्मिंदगी को दूर कर कर वो आपको भी आशीष देकर आपको आपका न्याय करेंगे परमेश्वर। आपका पलटा लेकर आपको आशीष देंगे परमेश्वर, आपका बदला देकर आपके सताने वाला का परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हालेलुया। और लास्ट में एक लाइन बड़ी भयंकर है, फिर मैं आपको आशीष के वचन दूंगा। इसके बाद लास्ट में आयत को पढ़ेंगे 31 वचन। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक है, भयानक बात है। जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक जे उन लोगों के लिए है जो चर्चों की बेइज्जती करते हैं, जो परमेश्वर के दासों की निंदा करते हैं, जो कलीसिया के अंदर एक दूसरे की निंदा करते हैं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, चर्च के अंदर कोशिश करना कि किसी का फोन नंबर कभी मत लेना, क्योंकि जितनों ने भी मेरा फोन नंबर लिया, उन्होंने जब मतलब होता है कि हम जी
ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਣਾ ना ये मेरे लिए ना फलानी चीज फलानी दुकानों मिली उठो लेके आना बिना मतलब के आपका नंबर कोई नहीं देगा ये मत सोचना कि मैंने अपने घर में मीटिंग करवानी है तो मैं किसको बुलाऊंगा चर्च में सबके नंबर हैं आप एक बार बोलो आपने सत्संग करना है चर्च पूरे नंबर घुमा देगा सबको बुला लेगा जिसको आप नहीं चाहते वो भी आपके घर में आपको बरकत देने आएगा हालेलुया और शनिवार को अनाउंसमेंट में कर देता हूँ अगर शनिवार को किसी को फोन नहीं आता क्योंकि फोन इतने नंबर ज्यादा हो चुके हैं कई तो उठाते नहीं तो हम शाम को फोन करते बड़ी देर हो जाती है फोन करते करते इसलिए रवि कुमार मिनिस्ट्री का ग्रुप बनाया गया है अगर आपका नंबर उसमें नहीं है आप बता दे मैं उसमें ऐड कर दूंगा शनिवार को उसके अंदर मैसेज डाल दिया जाता है कि कल रविवार की आराधना में प्रभु भोज है जाकर स्पेशल प्रार्थना है जाके ओरिएंटेड गिफ्ट देना है जब प्रार्थना सभा है ऑर्डिनरी पे संडे वर्शिप जैसे हम आम करते वैसे उसमें मैसेज डाल दिया जाता है आप शनिवार को शाम को 5-6 बजे के बाद अपना व्हाट्सएप खोलकर रवि कुमार मिनिस्ट्री का जो जिसमें आप ऐड है ग्रुप में उसको एक बार चेक जरूर कर लें उसमें पोस्टर या पोस्टर नहीं होगा तो हिंदी में लिखा हुआ मेरी मैं उसमें डाल दिया जाता है आप उसमें चेक कर लें कि इस संडे कौन सा प्रार्थना है हालेलुया तो अगर किसी को फोन नहीं आता तो ये उम्मीद ना करे मुझे फोन नहीं है शायद मुझे चर्च में नहीं बुलाया गया ऐसा नहीं है आप सब इनवाइटेड हैं क्योंकि नंबर ज्यादा इतने फैमिली इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कम आ रही इस टाइम फैमिलियां तो सबको फोन करना था तो कईयों को फोन नहीं हो पाता जिनको नहीं हो पाता तो कृपया आप खुद फोन कर लें अगर आप ज्यादा 4-5 लोग हैं तो फोन करने के हम 4-5 लोग हैं तो गाड़ी आपके लिए है ठीक है आपको ले भी आएगा तो आपको छोड़ भी आ जाएगा एक विनती है आपके हाथ में कि उसमें आप थोड़ा गाड़ी का सहयोग कर दें तो बाकी वो आपकी सेवा के लिए ठीक है उसका पेट्रोल का 150 को भी डलवाना चाहे उसमें ये दुकान से डलवा दे फ्री सर्विस है आपको लेकर जाने के लेकर आने की हालेलुया प्रभु आपको आशीष दे तो परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है और मैं कहता हूं मैं और आप इस साल परमेश्वर के हाथों में पड़ जाएंगे बोलो मालूम है क्यों भयंकर बात उनके लिए है जिनका परमेश्वर पलटा लेगा जिनको प्रभु सजा देगा लेकिन मेरा आपके लिए अद्भुत है क्योंकि जब वो काम जो आज से 15 साल तक नहीं हुआ आज मुझे बेबी की बरकत नहीं मिली जब प्रभु करेगा तो आपके लिए भयंकर नहीं होगा आपके लिए अद्भुत होगा हालेलुया आपके लिए अद्भुत होगा इस साल आपने प्रार्थना के साथ उपवास के साथ शुरू करना है परमेश्वर आपको आशीष देंगे सब बोलो आमीन तो इस साल मैं फिर आपको बता देता हूँ जो आयतें मैंने बोली हैं ऑनलाइन इसका प्रचार चढ़ जाएगा और YouTube के ऊपर आप घर में भी सुन सकते हैं और मैं आपको बता दूं कि जो पास्टर पहले भविष्यवाणी इस साल कलीसिया को अच्छे से नहीं गाइड करेंगे नहीं कलीसिया की केयर करेंगे अगर वो कलीसिया से पैसे मांगते हैं चिड़िया के लिए अगर आपके घर आने के लिए पैसे मांगते हैं वो कलीसिया के साथ परमेश्वर उनकी कलीसिया को उस कलीसिया को दे देगा उस पास्टर को दे देगा जो आत्मा और सच्चाई के साथ सेवा कर रहा है वो चाहे वो मैं क्यों ना ये भविष्यवाणी मेरे लिए है अगर मैं गलत तरीके के साथ सेवा करूंगा तो परमेश्वर आपको भी किसी मुझसे भी अच्छे पास्टर को आपको सौंप देगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझे देकर लोग नहीं देने परमेश्वर ने मेरे कामों को देकर मुझे लोग देने मैं आपकी बरकत को चाहता हूँ मैं आपकी आशीष को चाहता हूँ मैं आपके छुटकारे को चाहता हूँ ठीक है दूसरा जिन लोगों ने कलीसिया को भड़काया है वो परमेश्वर को रेंट पे लेके आएगा जो आप लोगों के बीच में गड़बड़ी डालते हैं कलीसिया के अंदर कलीसिया को तोड़ते हैं जो लोग कलीसिया के अंदर के लोग वो रेंट पर आने वाले हैं फिर तीसरे नंबर पर जो लोग कलीसिया में इस साल सेवा करेंगे ईमानदारी के साथ परमेश्वर उनको बड़ा प्रतिफल देगा हालेलुया तो सेवा का मतलब आप ये ना समझे कि मैंने ड्यूटी ले ली वही मेरी सेवा नहीं ड्यूटी वाला काम खत्म हो गया जहाँ पे हमने खत्म कर दिया सबके पास सेवा का मौका है आप झाड़ू लगा सकते हैं आप बाथरूम साफ कर सकते हैं आप दरी उठा सकते हैं आप गद्दे उठा सकते हैं जो अगर कोई आपके साथ बीमार है अपनी प्लेट नहीं धो सकता तो आप उस बहन और भाई की प्लेट लेकर बोल सकते हैं मैं आपकी मदद कर देता हूँ हालेलुया कोई बड़ा काम है ये प्लेट धोना लेकिन आपकी सेवा आपकी बरकत उसमें बन जाएगी फिर लास्ट में जो लोग आत्मा को बचाने के लिए अपने बीज को बोएंगे और जो लोग बड़ी मीटिंग करवाएंगे
वह बड़ी आशीष को पाएंगे। सब बोलो आमीन। रूहों को बचाने के लिए इस साल तैयार हो जाओ यीशु मसीह के सामने। इस साल आपने ऐसा काम करना है परमेश्वर के राज्य के लिए जिसे परमेश्वर देखकर आपको ये ना बोले तुझे एक घर की जरूरत है, परमेश्वर बोलेगा मैं तुझे 2 दूंगा। परमेश्वर आपको ये ना बोले तुझे एक बेटा चाहिए, परमेश्वर बोले मैं तुझे डबल दूंगा, जुड़वा दूंगा। इस तरह का काम करो परमेश्वर के लिए, इस तरह के पीछे चलो परमेश्वर से कि आप बोलोगे मेरा एक ही बेटा नौकरी लग जाए, परमेश्वर बोलेगा दोनों लगा ले, एक ही क्या जरूरत है, परमेश्वर दोनों को करवाए। इस तरह की मेहनत करो, इस तरह का काम करो, सुसमाचार परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ाओ परमेश्वर के राज्य को। परमेश्वर आपके बच्चों को और आपकी सेहत को ब्लेस करेंगे इस साल यीशु मसीह के सामने। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको आशीष दे। तो गिफ्ट लेने